मुझे और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बेहद खुशी है, और इतनी खुशी है कि ऐसा लग रहा है मानो हम आज़ाद होने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें जिहाद के नाम पर जो आतंकवाद वो यहाँ कर रहे हैं, उससे हिंदुस्तान का मुसलमान ज़्यादा पीड़ित है। मैं हिंदू को नहीं मार रहा हूँ। एक बाहर से आदमी आया, उसने कलमा पढ़वा कर मार दिया। शक की निगाह मेरे ऊपर कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है। कुछ नफरती चिंटू देश में ऐसे हैं कि फिर मुसलमान को पकड़कर उसकी रेहड़ी पटरी को तोड़ देते हैं और कहते हैं मुसलमान को किराए पे मकान ना दो, मुसलमान को घर में घुसने न दो, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो। ये सब उनकी वजह से हो रहा है। इसलिए मुझे ये खुशी है कि उस पर ये जो कुछ हुआ, खुशी है हमें, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद का पेड़ है। जब तक ये पेड़ रहेगा, आतंकवाद का फल आता रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये पेड़ जड़ से कट जाए। पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ ही ना हो, कोई मुल्क ही ना हो पाकिस्तान नाम का। पाकिस्तान में जो वर्तमान हालात उसे तो देख के लग रहा है कि आपने जो कामना की है वो कामना पूरा होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखता हूँ कि यही वो आदमी है जो इतनी मजबूती के साथ, इतने दमदारी के साथ ये काम कर सकता था और इसने किया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इससे भी बढ़कर होगा। जिस तरह से हिज़्बुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो हमारे पाक नबी थे, उनके नाम पर जो उन्होंने हेड क्वार्टर बना रखे हैं और उससे आतंकवाद फलता फूलता है, ये अड्डे जो ख़त्म हुए हैं, मुझे तो अत्यंत खुशी है। और इतनी खुशी है कि हिंदुस्तान का सारा मुसलमान अपने दिल से ये आवाज़ कह रहा है कि हम आपकी रिज़र्व पुलिस हैं, रिज़र्व आर्मी हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहद पे जाके लड़ने को तैयार हैं। तो उन्होंने किया है, इसके लिए मैं सेना को और मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन अभी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहें, यहाँ के 20-25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के से ज़्यादा है मुसलमान। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बॉर्डर पर हिंदुस्तान का मुसलमान ही काफ़ी है। पाकिस्तान का नामो निशान पाकिस्तान के नक्शे से मिट जाए, जिससे अच्छा होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अमन चैन से रहेंगे। आतंकवादी पालते हैं वो, और अपने ही मुल्क में नहीं तो हमारे मुल्क में भेजकर हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। ना इत्तेफाक पैदा करते हैं पाकिस्तान के लोग आतंकवादी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है तो भारत को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है? भारत एकदम सचेत है और ज़रूरत पड़ेगी अभी और है कठोर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा भी है कि जो भी होगा इसका बदला लूँगा, और कठोर बदला लेंगे और सबक आपका मिलेगा पाकिस्तान को। ऑलरेडी 22 तारीख को ये पहलगाम घटना हुई थी और उसके बाद से हमें लग रहा था कि अब होगा या नहीं, स्ट्राइक होगा या नहीं होगा। लेकिन मोदी जी को ढेरों धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनको और देशवासियों को बधाई कि इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया और सरप्राइज़ दिया हम लोगों को, पूरे देशवासियों को। सुबह उठी, नींद खुला हमारा और हमें देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और बहुत बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मोदी जी पूरे प्रण किया हुआ है उन्होंने, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सैन्य एरिया में नहीं हमने किया है, हमने आतंकवादियों को गढ़ में जाके मारा है और 9 जगह पे मारा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी जगह पे वो लोग मारेंगे और हम खून का बदला खून से और सिंदूर का बदला सिंदूर से लेकर रहेंगे। और अगर हमारी तरफ कोई आँख उठाता है तो हम उसकी आँख फोड़ने की भी ताकत रखते हैं। नहीं लगता है कि जो बहुत सारे आका हैं आतंकवादी, आतंकी आका जो है, उनके ऊपर भी स्ट्राइक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो तो एक्चुअली सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो लोग उसका पता कर रहे ही होंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो 9 जगह हुआ वो भी एक एरिया था जहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था। तो आकाओं को भी मारना चाहिए और मुझे लगता है उनको खींच कर लाना चाहिए, समझे। जिस तरह हमको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सभी को हम अपने तरफ लेके आएंगे, पूरा पाकिस्तान अपनी तरफ लेके आएंगे, तो आका भी ख़त्म होंगे और आका के जितने मुरीद हैं वो भी ख़त्म होंगे।
इसको हम लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, अपने प्रधानमंत्री को, जो एक जगह का बदला 9 जगह पे एयर स्ट्राइक के द्वारा लिया गया। और सुबह सुबह जब नींद खुली, जब मैंने देखा न्यूज़, तो दिल को बहुत राहत, ठंडक मिली। और ऐसा और होना है, क्योंकि जब तक आतंकवाद का जड़ समाप्त नहीं होता तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम लोग उनसे और आग्रह करेंगे कि इस टाइप की स्ट्राइक और हो, ताकि वो आतंकवाद जड़ से समाप्त हो।